नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कि विच नेम इज़ सुटेबल फॉर इंडिया, इंडिया या फिर भारत। आइए अब हम शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में आजकल एक नाम को लेकर कुछ ज़्यादा ही चर्चा चल रही है। नेशनल मीडिया से लेकर यूट्यूब तक इसी बात पर बहस चल रही है कि विच नेम इज़ परफेक्ट फॉर इंडिया, इंडिया या फिर भारत। क्या भारत को भारत का ऐतिहासिक नाम मिलेगा? देश की दो सबसे बड़ी पार्टी इंडिया अलायंस और बीजेपी इसको लेकर आपस में बहस कर रही है। आइए अब हम इसके पीछे की राजनीति देखते हैं और देखते हैं कि ये कंट्रोवर्सी कहाँ से स्टार्ट हुई। 28 जुलाई 2023 को राज्यसभा के एमपी नरेश बंसल ने राज्यसभा में एक प्राइवेट बिल पेश किया और उन्होंने इंडिया को उसका ऐतिहासिक नाम भारत दिलाने की बात की। उसके बाद हमारी प्रेसिडेंट G20 के इन्विटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत यूज़ किया, जिसके बाद यह एक बड़ा मुद्दा बन गया। आइए अब हम देखते हैं कि इंडिया का नाम बदलकर भारत करने से भारत में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिकली इम्पैक्ट। इंडिया को भारत करने से इंडियन इकोनॉमी में बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक नाम बदलने से भारत को 14,000 करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ेगा और यह खर्च उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से भारत को अपने नेशनल व इंटरनेशनल सारे डॉक्यूमेंट्स को बदलना पड़ेगा और इंस्टीट्यूशनों के भी नाम बदलने पड़ेंगे। आइए अब हम इस खर्च को एक एस्टिमेशन लगाते हैं। इलाहाबाद का नाम बदलकर बनारस करने से सरकार को लगभग 300 करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ा था। जब नाम बदलने की प्रक्रिया में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलने में सरकार को इतना बड़ा खर्च उठाना पड़ रहा है, तो पूरे देश के स्तर पे नाम बदलने में सिर्फ हम खर्च को अनुमानित कर सकते हैं, उसका सही आंकड़ा नहीं बता सकते। जब हमें इंडिया का नाम बदलकर भारत करेंगे तो हमें अपनी करेंसी को भी चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल क्राइसिस देखने को मिल सकता है। दूसरा, स्विफ्ट कोड क्राइसिस। आइए हम देखते हैं कि स्विफ्ट कोड होता क्या है। स्विफ्ट कोड एक तरीके का कोड होता है जो किसी भी देश के 2 डिजिट यूनिक लेटर से बनता है। यह बिल्कुल हमारे IFSC कोड की तरह होता है, जिसकी मदद से इंटरनेशनल बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन की जाती है। अगर हम इंडिया को बदलकर भारत करते हैं तो हमें फाइनेंशियल क्राइसिस को भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने स्विफ्ट कोड को भी बदलना पड़ेगा। हर वर्ष हम स्विफ्ट कोड के माध्यम से पूरे विश्व में $87 बिलियन का ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर हम इसे बदलते हैं तो हमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में डिले होगी, जो हमारे ट्रेड पर एक गहरा इम्पैक्ट डालेगी। ब्रांड वैल्यू। आइए आपसे पूछते हैं कि आप GBM को जानते हैं? तो आप कहेंगे, आप में से 90% लोग कहेंगे कि नहीं, लेकिन ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी करेंसी वैल्यू है, जो ब्रिटेन की है। लेकिन वहीं पूछा जाए कि आप INR को जानते हैं, तो बहुत से लोग बोलेंगे कि हाँ, क्योंकि ये इंडिया की करेंसी वैल्यू है। अगर हम नामों को बदलते हैं, हमें ये भी बदलना पड़ेगा। भारत में यूज़ हुए सभी लेटर किसी न किसी देश के यूनिक करेंसी, जो उन देशों की ओर से ऑलरेडी पेटेंट कराया जा चुका है। कुछ हमारी ऐसी स्कीम्स हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं और जो इसी के नाम से जानी जाती है, मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया। अब चौथे पे बात करते हैं TLD, टॉप लेयर डोमेन। यह एक तरीके का यूनिक वेबसाइट कोड होता है जिसे उस देश की वेबसाइट रन करती है। अभी हमारे देश की TLD India.in के नाम से जाना जाता है। अगर हम इंडिया का नाम बदलते हैं तो हमें इसे भी बदलना पड़ेगा। आइए अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। पॉलिटिकल व्यू के तरीके से देखते हैं। करंट गवर्नमेंट को इंडिया या फिर भारत दोनों ही नामों से कोई भी समस्या नहीं है, तो फिर क्यों किया जा रहा है? सरकार को समस्या ओपोजिशन के गठबंधन इंडिया नाम से है। हमारी गवर्नमेंट इंडिया को रिप्लेस करना चाहती है, क्योंकि यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया है। हमारी सरकार इंडिया या फिर भारत के नाम से समस्या नहीं है, क्योंकि सरकार इस भारत को इंडिया नाम ना लिखकर भारत BHART को इस तरीके से लिखना चाहती है, क्योंकि इंडिया ओपोजिशन के गठबंधन को अपोज करना चाहती है। दूसरी बात तो यह है कि अभी जल्द ही
OCCRP की रिपोर्ट आई जिसमें गौतम अडानी का नाम आया, जिसके बाद गौतम अडानी बुरी तरीके से फंसे। इस मुद्दे पर नेशनल मीडिया ने चर्चा होने लगी और इसके बाद मीडिया ने इस मुद्दे को लेफ्ट वर्ड से राइट वर्ड शिफ्ट किया। देन नेशनल मीडिया चेंज द रूट एंड ही डिबेट ऑन विच नेम इज़ बेटर फॉर इंडिया, इंडिया या फिर भारत। आप सभी का धन्यवाद वीडियो के अंत तक जुड़ने के लिए। जय हिंद।